Hello students, welcome back to our online classes. So we are continuing our chapter dissolution and today we are taking question number 4 जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, हमें बैंक अकाउंट भी बनाना है, हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. ओके, सो लेट्स रीड इट. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A and B as at 31st March 2018. Their profit sharing ratio of the partners are 3:2. सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ से लाइबिलिटीज़ लेनी है, यहाँ से असेट्स लेनी है और इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है जिसमें बाय साइड में हमें लाइबिलिटीज़ और टू साइड में हमें असेट्स को ट्रांसफ़र करना है. तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में क्रेडिटर्स है और कैपिटल अकाउंट्स है. तो कैपिटल अकाउंट्स का तो अलग से ही अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है. तो क्रेडिटर्स हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं 97,500 के. सो by creditors 97,500. Now come to the assets. Land in building, motor vehicles, stock, debtors. So here to land in building, motor vehicle, to stock, to debtors. अब अमाउंट फिल कर देते हैं हम. लैंड एंड बिल्डिंग की है 30,000, मोटर व्हीकल्स 18,300, स्टॉक 72,800, डेटर्स जो है 1,13,200 की है जिसमें हमने पीबीडी भी बना रखा है 2,450 रुपये का. तो पीबीडी हम बाय साइड में लिख देंगे और डेटर्स की जो एक्चुअल अमाउंट है वो हम टू साइड में लिख देंगे. सो इट विल बिकम 1,13,200 और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय पीवीडी 2450. डेटर्स के बाद में कैश एट बैंक है तो कैश एट बैंक ट्रांसफ़र रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होता. ठीक है, तो अब हमें एडजस्टमेंट्स पढ़ने कि इनसे रिलेटेड हमें क्या क्या बोला गया है. द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. तो पार्टनर्स ने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड किया है जिस दिन बैलेंस शीट है यानी ऑन 31st March 2018. तो मोटर व्हीकल्स और स्टॉक को हमने सेल कर दिया है. मोटर व्हीकल से हमें 16,950 रुपये मिले हैं और स्टॉक से हमें 77,600 रुपीज़ मिले हैं. एंड डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल. रियलाइज्ड इन फुल का मतलब है कि जो अमाउंट हमारी डेटर्स की है सब ने पूरी अमाउंट दे दी है. इसका मतलब डेटर्स से हमें 1,13,200 रुपये मिले. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500. लैंड और बिल्डिंग को भी हमने सेल कर दिया और उससे हमें 43,500 रुपीज़ मिले हैं. तो ये सब हम बाय साइड में कैश की एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं. सो इट विल बिकम बाय कैश लैंड एंड बिल्डिंग, motor vehicle, stock and debtors. So लैंड एंड बिल्डिंग से हमें 43,500 का कैश रियलाइज हुआ है. इसके बाद में मोटर व्हीकल से हमें 16,950, स्टॉक से हमें 77,600 और डेटर्स फुल रियलाइज्ड हुए. इसका मतलब 1,13,200. इनका जो भी एडिशन होगा वो हम बाय कैश में लिख देंगे. सो इट इज़ 2,51,250. ओके, तो जो भी हमारी असेट्स थी उनसे जितना रियलाइज्ड हमें हुआ है हमने सारा ऐड करके बाय कैश में लिख दिया है. ओके, नाउ क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700. तो स्टूडेंट्स हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो 97,500 के थे और जब हमने इनको पेमेंट किया तो हमें 1,700 रुपये का डिस्काउंट मिला और उसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हमने पे किए 1,250 रुपये के. तो ये दोनों अपन टू साइड में लिख देते हैं बिकॉज वी आर पेइंग द कैश फॉर देम. सो टू कैश creditors and रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,250 रुपये के और क्रेडिटर्स 97,500 के थे जिसमें से 1,700 का डिस्काउंट मिल गया
तो इट विल बिकम 95,800. ओके, सो इनको ऐड करके हम बाहर लिख देते हैं 05079 97,050. तो हमें कैश मिला है 2,51,250 का और हमने पे किया है 97,050 रुपीज़ का. तो ये हमने जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब लिख दिए हैं. अब हमें दोनों साइड की टोटल करनी है. तो हमारे टू साइड की टोटल ज़्यादा आएगी तो इट विल बिकम अ लॉस, और बाय साइड की टोटल ज़्यादा आएगी तो इट विल बिकम अ प्रॉफिट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे बाय साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, इट विल बिकम 3,51,200, जिससे हमें प्रॉफिट होगा. तो इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी. तो हमें जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 19,850 रुपये का. तो 19,850 रुपये हम इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 3:2, 3:2. तो A will get 11,910 and B will get 7,940. So it will become 19,850. 3,51,200 is the total. Okay. Now we will prepare partners capital account. So I am transferring the capital 85,000, 63,000. ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, केवल और केवल प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट. तो इट विल बिकम 11,910 एंड 7,940. ओके, तो स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज साइड में भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लाइक जनरल रिजर्व या फिर कोई फंड, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हम डायरेक्टली इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि इसमें और कोई आइटम है ही नहीं. और जो भी होगा उसको हम टू बैंक या कैश लिख देंगे. तो टोटल होगी हमारी 96,910 एंड हियर 70,940. तो वी विल राइट इट 96,910, 70,940. ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है. नाउ वी विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट. ओके, सो बैंक अकाउंट जो हमें कैश एट बैंक दे रखा है, जो बैलेंस हमें दे रखा है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे. So it will become to balance brought down 13,650 rupees. So पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं. बाय कैश में हमने अमाउंट लिखी है 251,250. तो दिस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द टू साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 251,250. ओके, नाउ कम टू द बाय साइड, टू साइड. यहाँ पे हमने टू कैश लिखा है 97,050 रुपीज़. तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन 97,050 रुपीज़. ओके, अब इसके बाद में कैश के दोनों ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन के हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं. नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू बैंक है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय A's capital and by B's capital. 96,910 rupees and 70,940 rupees. अब हमें ये देखना है कि दोनों साइड का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए. ओके, सो वी विल डू द टोटल. इट विल बिकम 00, 99, 18, 119, 7, 14 and it will become 18, 19, 19 or 7, 26. So it is 2,64,900. यहाँ पे देख लेते हैं हम 900, 4, 6 and 2. Again 2,64,900. So students, this was the question number 4 of our dissolution.
Now you can try more questions of dissolution. It will prepare similarly as we have done 2 questions in our online classes. Okay.